पेश है न्यूज अपडेट्स। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर एक्सटेंड किया लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक। 30 जून तक था लॉकडाउन, पर अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस लॉकडाउन में वही सब चीजों की राहत दी जाएगी जो जून महीने में राहत दी गई थी। मुंबईकर्स बिना काम या इमरजेंसी केस के अलावा घर से 2 किलोमीटर दूर का सफर नहीं कर सकते। मूवमेंट फॉर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज जैसे शॉपिंग, एक्सरसाइज एटसेट्रा सिर्फ आसपास के एरिया तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। सिर्फ ऑफिस अटेंड करने वाले या इमरजेंसी पर्पस वालों के मूवमेंट अनरिस्ट्रिक्ट रहेंगे। कोरोना मुतासरीन की खुदकुशी का सिलसिला जारी। अब तमिलनाडु में बुजुर्ग ने छत से लगाई छलांग। बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हफ्ते के रोज क्वारंटाइन सेंटर में डाला गया था। बुजुर्ग को कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो अफसरदा थे। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की अर्जी पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। अदालत उज़्मा ने पीर को मरकजी हुकूमत को यह बताने को कहा कि क्या मरकज आने वाले किसी शख्स का वीजा मनसूख करने का कोई हुक्म जारी किया गया है। एक दिन की राहत के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक मर्तबा फिर हुआ इजाफा। मुंबई में डीजल की कीमत 12 पैसे बढ़कर बितरतीब 75 रुपये 64 पैसे और पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। हमले को अंजाम देने वाले चारों दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, जबकि मारे गए लोगों में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल बताए जा रहे हैं। इस वाक़े में 6 लोग जख्मी हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करना चाहते थे। रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट 2020 के 2792 ओहदों पर निकाली गई भर्ती की आखिरी तारीख को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। IBPSguide.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिलचस्पी रखने वाले ऑनलाइन ही इन ओहदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, इन ओहदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 फरवरी 2020 को निकाले गए थे। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने एप्लीकेशन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद अब एप्लीकेशन करने वाले 9 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए काबिलियत। उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स से पास होना जरूरी है और उनके पास इसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही जिस ट्रेड के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। एप्लीकेंट की उम्र। इन ओहदों के लिए सिर्फ 15 से 24 साल की उम्र वाले ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। हालांकि SC, ST और दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए इसकी उम्र में 10 साल तक की छूट दी गई है। इस बुनियाद पर की जाएगी भर्ती। आपको बता दें, इन ओहदों पर निकाली गई भर्तियों के लिए इम्तिहान नहीं लिए जाएंगे। इस वजह से एप्लीकेंट के जरिए 10वीं और ITI में हासिल किए गए नंबरों की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। अगर किन्हीं 2 उम्मीदवारों के नंबर्स बराबर हुए तो उम्र की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। एप्लीकेंट के लिए फीस। जनरल और OBC कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए जो फीस है वो 100 रुपए है। वहीं SC, ST और खवातीन के लिए या दूसरी पिछड़ी जातियों के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए इन स्टेप को करें फॉलो। इसके लिए सभी एप्लीकेंट rrcer.com पर जाएं। अब होम पर दिए गए नोटिस बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें। नोटिस बोर्ड पर दिए गए एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर
ईयर 2019-20 नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ऊपर दी गई सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें। एप्लीकेशन फीस जमा करें और अपने एप्लीकेशन को जमा कर दें। मुंबई पुलिस ने संडे को लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले 6,900 से ज्यादा व्हीकल सीज किए, जिसमें विदाउट वैलिड रीजन के अपने घर से 2 किलोमीटर के आगे भी ट्रेवल करने वाले शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया ईरान ने। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अरेस्ट वारंट इशू करते हुए इंटरपोल से भी मदद मांगी है ईरान ने। ईरान का इल्जाम है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में बॉम्बिंग करवाई थी और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। ईरान का कहना है डोनाल्ड ट्रंप अगर इस साल होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन हार जाते हैं तब भी ईरान उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई करेगा। ट्रंप के साथ करीब 30 और लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। तिहाड़ जेल नंबर 8 में असमत दरी के इल्जाम में बंद कैदी पर दूसरे कैदी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में घायल कैदी की मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूएई ने वहां से आने वाली सभी उड़ानों को फिलहाल रद्द कर दिया है। खबरदार, बीएमसी ने मुंबई में इज्तिमाई जगहों के साथ साथ दफ्तरों और सफर के वक्त में भी मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। शरद पवार के काफले की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे। एनसीपी चीफ शरद पवार के काफले में शामिल पुलिस की गाड़ी का मुंबई पुणे हाईवे पर पिंपरी चिंचवड़ में हादसा हो गया। गाड़ी पूरी तरह पलट गई थी, जिससे एक पुलिस एहलकार मामूली तौर से जख्मी हुआ। वहीं शरद पवार की कार पूरी तरह महफूज है। हादसा मुंबई आते वक्त पीर की सुबह हुआ। ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टाइम फॉर न्यूज।